हमारे यहाँ मौत का ही इंतजार किया जाता है कि कब मौत होंगी और कब उसके बाद मुद्दे को उठाया जाएगा। जब ये काम चल रहा है, जिस तरीके से लोगों को नुकसान हो रहा है, तभी आप आवाज उठाए होते, काम में तेजी लाने के लिए आंदोलन किए होते, तो ये मौत नहीं होती ना। आज एक पाइपलाइन लीकेज हो जा रही है तो 6-6 दिन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है। आप देखिए, कल आपने एक न्यूज लगाई, एक खातून अंडे से पानी भरते भरते उसे चक्कर आया, गिर गई, बेहोशी की हालत में आ गई। तो इसका जिम्मेदार कहीं लाइट का मसला है तो कहीं पानी का मसला। पानी आ रहा है तो लाइट नहीं, लाइट है तो पानी नहीं। 6-6 दिन से लोग आज पानी के लिए परेशान। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तेकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज चैनल पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मालेगांव शहर में इन दिनों सबसे ज्यादा जिस मुद्दे से शहरी जनता, शहर की आवाम परेशान है, उन करंट 3 मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंध रखने वाले जर्नलिस्ट अशरफ इसराइल हमारे साथ आज के हमारे इस शो के मेहमान बने हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज गटर को लेकर, शहर में कचरे की कंपनी और शहर में साफ सफाई, इस मामले पर, इन 2 मुद्दों पर हम सबसे ज्यादा बातचीत करेंगे। और शहर में इन दोनों मुद्दों पर सियासी रहनुमाओं का क्या किरदार रहा है, क्या उनकी भूमिका इस पर रही है, क्या उन्होंने इस कंपनियों से आने से पहले उनका इंटेंशन क्या था और कंपनी आने के बाद उनका रूल और उनका किरदार क्या है, इस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अशरफ इसराइल। इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि शहर की आवाम परेशान है, अंडरग्राउंड कचरा और शहर में बिजली और अभी चंद दिनों से पानी का मसला। आइए बात करते हैं अशरफ इसराइल से। इस्तेकबाल है अशरफ भाई आपका अब तक न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर भाई। आपने कहा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो मामला है, आप देखिए, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात 2 से 3 साल हो गए, अभी तक तकरीबन 3 साल हो गए होंगे, इंतखाबात नहीं हुए। कमिश्नर, मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर किस तरह से यहाँ पर काम काज कर रहे हैं, उसका कोई लेवल नजर नहीं आता। जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए गए, जिसकी वजह से कई लेडीज, कई ख्वातीन है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, हम देख रहे हैं आए दिन नई नई वीडियो सामने आ रहे हैं, कैसे वो लोग गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट जा रहा है। अभी मिर्जा गालिब रोड पर कुछ दिन कबल एक शख्स गिर गया था जिसका पैर कट गया है। अभी हम देख सकते हैं कि हाफिज जियाउर रहमान है, अंडर ड्रेनेज 25 साल का नौजवान गिर, उसके बाद भी कोई मतलब काम में तेजी दिखाई नहीं दे रही है। जहां का वही काम रुका हुआ है। सियासी लीडरान भी कभी मुखालफत किया करते थे, लेकिन जब से ये कंपनी आकर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू की है, जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए, रास्ता चलने के लिए नहीं है, सही से मुतबादिल रास्ते तलाश किए गए ही नहीं है। जहां एक मरतबा गड्ढे खोद दिए गए, उसका मुतबादिल रास्ता आप देखिए, बारीक गलियों में से गुजरना पड़ रहा है। फिर अतिक्रमण का भी तो मामला है, आप देख सकते हैं। अशरफ भाई, हम देख रहे हैं कि अभी आपने कहा, जिक्र किया कि हाफिज जियाउर रहमान एक 25 साल का नौजवान इसी अंडरग्राउंड गटर के जो चेंबर थे उसमें गिरने से उनकी मौत हो गई। अखबार में कल पढ़ रहा था, उसमें 2 अखबारों में मैंने पढ़ा कि उसमें खबर लगी हुई है कि समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर बूथ के दिन आंदोलन करने वाली है। तो वही मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का भी उसमें आया है कि जिस शख्स की मौत हुई है उस कंपनी की वजह से हुई है, कंपनी उसे 25 लाख रुपया हर्जाना दे। वही समाजवादी के लोग बोल रहे कि उसे 25 लाख रुपया हर्जाना दे। तो क्या इस शहर के जो लीडरान हैं वो क्या किसी के इंतकाल हो जाने या किसी हादसे के बाद, किसी की मौत हो जाने के बाद ही जागरूक होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, उन्हें सियासी मुद्दा नहीं मिलता ना। अभी देखिए आप, कई सोशल वर्करों ने इल्जाम लगाए कि जो ये गुजरात की अंकिता कंपनी है उसके खिलाफ
एमएलए मौसूफ ने भी मुखालफत की थी कि हम ये कंपनी नहीं आने देंगे, और कुछ सियासी लीडरान ने खामोशी इख्तियार की हुई। जब ये काम चल रहा है, जिस तरीके से लोगों को नुकसान हो रहा है, तभी आप आवाज उठाए होते, काम में तेजी लाने के लिए आंदोलन किए होते, तो ये मौत नहीं होती ना। अगर ये मौत हुई, आप आके बयान दे दिए, कारपोरेशन इलेक्शन करीब है, आप आके बयान दे दिए, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अभी सियासी फायदा लेने के लिए अगर जिस तरीके से महीनों से काम चालू है, अगर आप लोगों की तकलीफ देखते, आप लोगों को अगर लोगों की तकलीफ समझ में आती, तभी आप आंदोलन करते, आप बयानात देते, सड़कों पर उतर जाती। काम तेजी से नहीं होता क्या? हमने देखे कि अंडरग्राउंड गटर को लेकर 1 साल हो गया है, किसी भी लीडर ने शहर के उसकी मुखालफत नहीं की है, या इस काम में तेजी आना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर हमारे यहाँ के सोशल वर्कर इल्जामात लगा रहे हैं कि ये कंपनी से डील किए हुए लोग हैं। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। सोशल वर्कर लोग आए दिन पोस्ट देखिए आप। हाँ। अखबारात में देखिए, लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये जब कंपनी नहीं आई थी तब मुखालफत की जा रही थी, कंपनी आने के बाद मुखालफत बंद क्यों की गई? यही हाल बिजली कंपनी का भी है। स्टार्ट में सभी लोगों ने उसकी मुखालफत की। आज हम देख रहे हैं कि सब चुप है, जबकि बिजली कंपनी का यही कहा गया था ना कि मालेगांव शहर में ये बिजली कंपनी आ रही तो 1 मिनट के लिए पावर नहीं जाएगी। हाँ। आज देख लीजिए, सुबह 6 बजे से पावर बंद थी, आज 12 बजे। हम खुद हमारी ऑफिस में लाइट नहीं है, हमारी ऑफिस में लाइट, इन्वर्टर पे काम चल रहा है। इन्वर्टर पे काम चालू। कौन बोलेगा, कौन कहेगा? जो है अपना, फिर लोग इल्जामात लगाते हैं तो लोगों को मिर्च लगता है। हाँ। कि भाई तुमने अपना टका ले लिया, खामोश बैठ गए। हाँ। आज कितना इलेक्शन से पहले कितना हल्ला हो रहा था कि ये बिजली कंपनी, एक सियासी जमात उस पर इल्जाम लगा रही है, एक सियासी जमात इस पे इल्जाम लगा रही है। वो कह रहा है मेरे टर्म में ये बिल नहीं पास हो, कह रहा है मेरी टर्म में ये कंपनी आई। एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, अवाम बेवकूफ बन रही है। सिर्फ इल्जाम तराशी, मसले का हल कुछ नहीं है। न बिजली कंपनी न ठेकेदार। और कचरे का मामला लीजिए, आज जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए, पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू, डायरिया, मलेरिया, कितना पेशेंट बढ़ रहे हैं। आज बच्चों के अस्पताल फूल चल रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला। अच्छा, इस मामले को लेकर शहर का एक भी लीडर मच्छर के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ कोई नहीं सामने आया। अभी कारपोरेशन इलेक्शन को 1 महीना होता तो जगह जगह लीडरान होते। हाँ। अभी आप हमारे कुसुम्बा रोड का ले लीजिए, जब एक बच्चे की मौत होती है ट्रक के नीचे दबने से, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, 2 दिन ट्रक बंद होती है, लीडरान आते हैं, बयानबाजी करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बयानबाजी की सियासत मालेगांव में चल रही है। हाँ, अगर कुसुम्बा रोड से अगर आपको बंद करवाना है गाड़ियां, तो एक बच्चे की जान देनी पड़ेगी। उसके बाद 8 से 10 दिन ट्रक बंद होगी, 11वें दिन फिर अपने मामूल के मुताबिक चालू हो जाएगी। नाजरीन, बहुत गौर करने की बात है, मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटर को लेकर शहर का कोई भी लीडर इसकी मुखालफत नहीं किया, चाहे वो छोटे लीडर हो या बड़े लीडर हो। किसी ने भी आज तक अंडरग्राउंड गटर तक नहीं बोला है। वरना एक वक्त था कि मणिपुर तक मतलब इस मामले को ले जाया गया था, लेकिन जब ये कंपनी आ गई, काम शुरू हो गया। मौजूदा एमएलए हसन वली से पहले उनका स्टेटमेंट हमारे अब तक न्यूज चैनल पर था कि शहर का कोई भी लीडर, अरे शहर में कहीं पर भी हम काम होने नहीं देंगे, काम बंद करवा देंगे, अंडरग्राउंड कंपनी को भागना पड़ेगा, इस तरीके के बयानात दिए गए थे। बाकी दूसरे जो लोग आज धरने और आंदोलन करने की बात कर रहे, इनके मुंह पर तो अंडरग्राउंड गटर का नाम तक नहीं आया। कचरे का इतना महंगा टेंडर दिया गया है, लेकिन उस पर कोई आज तक बात नहीं करता है। कचरे के मामले पर बात नहीं होती है। बिजली कंपनी पर कोई लीडर आज बात नहीं करता है। शहर की आवाम ज्यादा से ज्यादा बिल भर रही है, परेशान है, कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये आवाम की मूलभूत सुविधाएं हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी आज पानी का मसला कितना संगीन मामला है कि एक छोटा सा पाइप लीकेज हो जाता है तो हमारे वहां हफ्ता हो जाता है कि उसे काम को मुकम्मल नहीं कर पा रही है महानगर पालिका। क्या कहेंगे आप? 1000 करोड़ का बजट कारपोरेशन रखती है बकौल हमारे लीडर, ठीक है। 1000 करोड़ का बजट रखने के बावजूद आज हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं। आज एक पाइपलाइन लीकेज हो जा रही है तो 6-6 दिन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है। आप देखिए, कल आपने एक न्यूज लगाई, एक खातून अंडे से पानी भरते भरते उसे चक्कर आया, गिर गए, बेहोशी की हालत में आ गई, तो इसका जिम्मेदार कौन फिर? लेकिन शहर के किसी लीडर ने भी इस मामले पे एक बयान तक नहीं दिया। और उन्होंने क्या किया, बाहर से इंजीनियर बुला के
लिपापोती कर दिए, चले गए। अभी भी काम नहीं हुआ, 6-6 दिन से लोग परेशान है पानी के लिए। और अभी जहां जहां अगर थोड़ा बहुत लिपापोती करके अगर नलों में पानी आ भी जा रहा है तो उस इलाके की लाइट बंद है। कहीं लाइट का मसला है तो कहीं पानी का मसला। पानी आ रहा है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो पानी नहीं है। 6-6 दिन से लोग आज पानी के लिए परेशान है। आप देखिए मुस्तफा बाजार में, बंगार बाजार में जो पानी का है वहां कितना नंबर लगा हुआ है। लोग ट्रक टैंकर एपी लेकर आ रहे हैं और पानी भर के लेके जा रहे हैं। जबकि आज हमारे लीडरान इलेक्शन होने के बाद, आज हमारे लीडरान चाहते तो हर मोहल्ले में 8-8, 10-10 टैंकर लगा देते, लेकिन बस उन्हें वोट चाहिए। वोट इलेक्शन के टाइम आएंगे, हम तुम्हें शादी हॉल बनाएंगे, जिम खाना बनवाएंगे, बस नौजवान उनके वर्गलाने में आ जाते हैं। आज हमारे वार्ड का ही हाल देख लीजिए आप। शहर की आवाम भी मजबूर है, क्या करेंगे। मुतबादिल मतलब जिसको भी चुनकर देते हैं वो वहां जाने के बाद वो भी उसी रंग में उसी ढंग में ढल जाता है। शहर के आवाम को चाहिए कि बस इलेक्शन के वक्त पैसा जो हम 500-1000 रुपए लेते उससे एहतियात बरतिए और नौजवान और पढ़े लिखे लोगों को कारपोरेशन भेजिए जो हमारे मसाइल को आसानी से हल कर सके और जो हल करने का काबिल हो। हम वही पुराने लोग को लेकर आ रहे हैं, 10-10, 15-15 साल से उन्हीं लोगों को लाते हैं। इलेक्शन की टाइम आते हैं, मौत में या शादी ब्याह में एक मर्तबा आके हाजिरी लगा देते हैं, बस काम हो गया। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आज हमारे बच्चों के एडमिशन के लिए आज देखिए आप, कोई आगे नहीं आता, कोई लीडर नहीं आगे आता। बच्चों के 20-20, 30-30 हजार रुपए फीस दे के प्राइवेट में जो बच्चे गरीब बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, आज हमारे बच्चों का ये हाल है कि जो बच्चों में टैलेंट है आज वो कारपोरेशन की स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ वैसे उनको सहूलियत नहीं मिल रही है। आज माँ बाप चाहते प्राइवेट स्कूल में पढ़वाएं, तो आप आइए आगे। हम देखते हैं कि हमारी जो सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाएं वो मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य ये है, लेकिन हम जहाँ देखते हैं कि अगर हम सरकारी अस्पतालों में जाए तो वहां पर भी कोई रहनुमाई करता हुआ नहीं दिखता है। बिजली के मामले में कोई रहनुमाई करता हुआ नहीं दिखा रहा है, पानी के मामले में कोई रहनुमाई नहीं कर रहा है, साफ सफाई हो गई इस मामले पर भी वही हाल है। अभी फिलहाल कोई नहीं करेगा ना, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है ना। कारपोरेशन इलेक्शन को अभी वक्त है, जब इलेक्शन का वक्त करीब आएगा तब सबको जोश आएगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एहतजाज करेंगे, ये करेंगे। लोग साथ में हमारे हॉस्पिटल जाएंगे, लोग साथ में हमारे कचरे उठाने के लिए आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे ना, क्योंकि अभी हमारा वक्त है, तो अभी नहीं आएंगे। आपने कहा अशरफ भाई कि जो लोग 1500 रुपया लेते हैं उससे मतलब इतिहाद बरते। मैं जहां तक इस शहर की सियासत को देखा हूं, जहां लोग पैसा लेकर वोट देते हैं वहां इस शहर ने ये इतिहास भी रचा है कि पैसा भी दिया है और वोट भी दिया है, फिर भी वही हाल है। तो वो हाल तो रहेगा ना। उनका ही कहना था ना कि हम अभी सियासत में नए नहीं हैं। अब ये 5 साल जब हुआ, उनसे सवाल किया गया तो उनके जवाब क्या थे कि हमने अभी पेपर वर्क किया, अभी हमारा टर्म खत्म हुआ, अब तुम जब अगला मतलब एमएलए मुंतखब करोगे तो अगर आप हमको नहीं चुन के दिए, उनको चुन के दिए, तो ये बस वही इल्जाम तराशी वाला बात आ रही है ना। काम कुछ नहीं होगा, बस इल्जाम तराशी। वो जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो 52 काम गिनाए थे, उनका 58 काम गिनाए थे, वो क्या हुआ? मतलब हम लोग सिर्फ इल्जामात में घिरे हुए, हम ये नहीं देख रहे कि काम कौन कर रहा है, कितना हुआ है और कितना होना चाहिए। इसके लिए जो पिछला असेंबली का जो इलेक्शन हुआ उसमें मैनिफेस्टो ही नहीं था, अच्छाई और बुराई थी। मतलब उसको बुरा बोलो और वोट ले लो, इसको बुरा बोलो और वोट ले लो। सियासत उसी पे हो गई है ना। पहले निहाल साहब का दौर था, रशीद साहब का दौर था, उसके बाद कुछ दौर आया कि बिरादरीवाद का मामला उठा। बिरादरीवाद के मामले के बाद आज जो है ऑडियो और वीडियो वायरल वाला मामला चल रहा है। तामीरी सियासत की बात नहीं हो रही, सिर्फ जातियात पे सियासत हो रही है। और अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो एक पार्टी की बात हो जाएगी। तो इसमें समझ लीजिए कि आप जातियात पर ही सियासत हो रही है। लोग काम काज के ऊपर से हट गए और लोगों को मजा आता है ना, किसका ऑडियो वायरल हुआ, किसका वीडियो वायरल हुआ, इसमें मजा नहीं आएगा। जो शहर की जो संजीदा आवाम है वो तो आज भी तामीर और तरक्की चाहती है, वो काम चाहती है, मूलभूत सुविधाएं चाहती है। इन सब में उलझा दिया जा रहा है ना नौजवानों को भी। तो आज एसआईटी के मामले में लोग परेशान हैं, आज गले से लोग परेशान हैं, डेंगू, मलेरिया, डायरिया से लोग परेशान हैं, इसमें कोई बात नहीं करेगा।
क्या लगता है, मतलब क्या नौजवान जो है वो देश का मुस्तकबिल होते हैं, शहर का मुस्तकबिल है, तो नौजवानों को क्या स्टैंड लेना चाहिए? बिल्कुल नौजवानों को आगे आना चाहिए और सवालात करना चाहिए कि इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं, हमें इस तरह की सियासत बिल्कुल हरगिज चाहिए ही नहीं ना। जातियात की सियासत हमें नहीं चाहिए, बरादरी की सियासत हमें नहीं चाहिए। तामीर और तरक्की की बात करो। तुमने जो पिछले टर्म में जो वादे किए थे, अभी तो खैर मैनिफेस्टो नहीं आया, लेकिन जो पिछले टर्म में वादे किए थे उन्हीं पर कितना काम किया, लोगों को सवाल करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। हमको काम से मतलब है। आज हमें सहूलियात मिलेंगी तो हमारा बच्चों का, हमारा मुस्तकबिल आगे बढ़ेगा ना। अगर हम इसी पे रहेंगे तो फिर बस इसी में उलझे रहेंगे। आज देख लीजिए दूसरे शहरों को, देख लीजिए आप, कितनी तेजी में तरक्की हो रही है वहां पर, तामीरी सियासत। आपने एक बात कही कि प्राइमरी स्कूलों में हमारे बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको भेजना पड़ रहा है, लेकिन वहां की हालत सबको पता है। जहां तक मैंने इस शहर को देखा है, अभी तक मैंने एक भी लीडर ऐसा नहीं देखा जिसने प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई बेहतर से बेहतर बनाई जाए, स्कूलों को बेहतर बनाया जाए, ताकि सलम इलाके और झोपड़पट्टी से आने वाले बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, वो प्राइमरी स्कूलों में अच्छी तालीम हासिल कर सके। वहां के निजाम को स्ट्रिक्ट बनाया जाए, टीचरों पर लगाम लगाई जाए ताकि वो बच्चों को पढ़ाए। ऐसा भी कोई करता हुआ दिखाई नहीं देता। कोई नहीं करता हुआ। कई प्राइमरी स्कूलें आप देख लीजिए खंडहर में तब्दील हो गई, कई स्कूलें तो बंद है। ऐसा लगता है कि बस 10, 15, 20 बच्चे, 50 बच्चे बैठे हुए। और कई स्कूलें तो ऐसी है जहां पर टीचर बच्चों को बुलाना भेजते कि भाई आओ यहाँ पढ़ो। हालत ऐसी हो गई। तुम हालात सुधारेंगे तो लोग प्राइमरी में भी, क्योंकि सब नहीं भर सकते ना 20-30 हजार रुपया। आज मजदूर आदमी कैसे भरेगा 20-30 कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या, जिस तरीके से देश में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अंधभक्ति है, तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे शहर में भी दोनों लीडरान को जो मानने वाले लोग हैं वो भी अंधभक्ति में जी रहे हैं, जिसकी वजह से शहर तरक्की नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल है, इस तरीके का कुछ लोग हैं जो अंधभक्ति में लगे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे लोगों को ऐसे ही वर्गलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर ये लोग तालीमी तरक्की की बात करें या शहर में जो हमें जिस चीज की जरूरत है उस पर बात करें, हमारे मसाइल पर बात करें, तो ये बात हो सकती है। लेकिन अगर हम कुछ लोग देखिए सिर्फ अंधभक्ति में इतने डूब जाते कि लीडरों की गलती भी उन्हें समझ में नहीं आती कि हमारा लीडर क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है, क्या हमें ये काम होना चाहिए, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वादा किए हम, इस पर कोई बातचीत नहीं होती। हम देखते हैं कि और शहरों में आप भी अशरफ भाई, आप भी बाहर रहे हैं, मुंबई रहे हैं, हैदराबाद रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में आपने रिपोर्टिंग की है। हम देखते हैं कि हर शहर में एक कॉर्पोरेटर का ऑफिस होता है, बिल्कुल संपर्क कार्यालय होता है, ताकि लोग वहां जाए, उनके मसाइल सुनाए। मालेगांव शहर में किसी भी कॉर्पोरेटर का संपर्क कार्यालय दिखाई नहीं देता है, क्या वहां जाकर अपने मसाइल सुनाए। दूसरा हम ये देखते हैं कि अदर शहरों में जो एमएलए होते हैं उनकी जनता दरबार लगता है, अवामी मसाइल पर, मतलब वो बैठते हैं और आवाम वहां आती है। हमारे यहाँ तो एमएलए का ही जनता दरबार नहीं लगता है, तो कारपोरेटरों का क्या लगेगा। हाँ, अच्छा, सबसे पहली बात, जब बाहर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ का एक बायोडाटा, एक पर्ची निकाली जाती है, उसमें पूरी डिटेल होती है कि इस कैंडिडेट का क्या बैकग्राउंड है, इसके सामाजिक काम क्या है, इसने क्या क्या काम किया है, आगे क्या काम करने वाला है, हमारे वहाँ 70 साल की अम्मा जी का फॉर्म भरा जाता है और 40 साल का बेटा उसकी मतलब कॉर्पोरेटरी का नाम लेकर घूमता रहता है। तो वो अम्मा कॉर्पोरेशन में अगर जाए तो हाथ उठाने के लिए भी हाथ लगाना पड़ता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, नौजवानों को और पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए आगे। अगर वो आएंगे तो शहर का मुस्तकबिल सामना बन सकता है। क्या करना होगा इसके लिए, क्या इसके लिए मतलब इक़दाम उठाने होंगे? इसके लिए लोगों में सियासी शूर बेदार करना होगा, अंधभक्ति से हट के। एक आप ये पार्टी के है, मैं ये पार्टी का हूँ तो इसी को सपोर्ट करूंगा, ये जो बोला मेरा लीडर जो बोल दिया वही, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सियासी शऊर होना चाहिए, सियासी शऊर होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें किस लीडर को चुन के देना है तो हमारा काम होगा। अगर हम अंधभक्ति में रहेंगे तो फिर भला होने वाला नहीं। तो इसीलिए हमारे नौजवानों को सियासी तौर पर बेदार होने की जरूरत है। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारी बात जहां से शुरुआत हुई थी कि हमने 2 इश्तिहारात अखबार में पढ़े कि एक हाफिज जियाउर रहमान के लिए बूथ के दिन आंदोलन होगा, दूसरा एक तरफ एमएलए मौसूफ ने डिमांड की है कि 25 लाख रुपया हर्जाना दिया जाए और कंपनी के पर एफआईआर किया जाए, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। क्या आप ये चाहेंगे कि ये जो दोनों लोग
आंदोलन करने का बोल रहे हैं, डिमांड है, ब्लैकलिस्ट करने का बोल रहे हैं। वहीं शहर के बाकी जो दूसरे लीडर है वो तो इसके ऊपर स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। ना उन्हें हाफिज जियाउर रहमान की मौत से कोई लेना देना है और ना ही अंडरग्राउंड गटर वाले जो लूटमार कर रहे हैं उनसे कोई लेना। लेकिन जो लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या इनकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं है क्या कि ये खुद उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए, उसे कोर्ट में घसीटे और उसे ब्लैकलिस्ट करने के लिए ये खुद पार्टी बनकर जाए? ये इस तरीके से अखबार में सिर्फ बयानात दे देना और एक आंदोलन का इशारा दे देना, ये कितना सही है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि आप अगर हमदर्दी रखते हैं तो आप आंदोलन करने की बजाय जाइए एफआईआर दर्ज करवाइए, कोर्ट का रास्ता इख्तियार कीजिए, कंपनी के खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई की मांग कीजिए। हाँ। जैसे बीएनएस की दफा 106 के तहत आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इसमें यही है ना, गफलत बरतने से मौत हुई। कलीम यूसुफ अब्दुल्ला ने भी दिया पोस्ट, मतलब अखबार में उनकी शाये हुई है। कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। आप आंदोलन करके मतलब सियासी स्टैंड नहीं दे सकते ना, क्योंकि अगर उनके अहले खाना नहीं चाहते हो ये सब ना हो तो बहुत से लोग नहीं चाहते कि यार मतलब हमारा ये एक सियासी मुद्दा बने। आपको हमदर्दी और कानूनी लड़ाई लड़िए ना, उनकी तरफ से आप लड़िए, हम आपको गलत नहीं बोल रहे कि आप जो कर रहे हैं आप अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी एक राय है कि आप कानूनी तौर से लड़ाई लड़िए और उस बच्चे को इंसाफ दिलाइए। क्योंकि आज एक घर का नौजवान चले जाना बोले तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक नौजवान घर का जिम्मेदार होता है। अगर वो इस तरीके से हादसाती मौत का शिकार हो गया तो हमें कानूनी तरीके से लड़कर उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। एक तो पहले ही आप दे रहे हैं, 1 साल से कंपनी काम कर रही है, आज तक आप पहले ही कहा ना कंपनी जब खुली तो आप कानूनी रास्ते इख्तियार करने की बजाय सिर्फ अखबारों में एक इश्तिहार छपवा देना और एक आंदोलन का इशारा दे देना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब कंपनी आई और काम शुरू किया, जब से ही लोगों को तकलीफ शुरू, आप तभी एहतिजाज करते ना, आज तक नहीं प्रोटेस्ट करते। और एक मौत होने के बाद अगर कर भी रहे, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे मौत का ही इंतजार किया जाता है कि कब मौत होंगी और कब उसके बाद मुद्दे को उठाया जाएगा, सियासत की जाएगी। मतलब हर बार इस शहर के किसी न किसी मसाइल को अगर सॉल्व करना हो या करवाना हो तो किसी न किसी को अपनी जान देनी होगी। सॉल्व नहीं होता ना, सियासी मुद्दा बन जाता है, सियासी मुद्दा बन जाता है, सुस्त हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ में यहाँ पर अशरफ इसराइल हमारे साथ थे, काफी वक्त दिया, बेबाकी के साथ गुफ्तगू हुई, शहरी हालात पर बातचीत हुई। लेकिन अब देखना यह है कि इस शहर के नौजवानों में कितना सियासी शऊर आता है। इस शहर के नौजवानों को सियासी तौर पर बेदार होने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक हम सियासी तौर पर बेदार नहीं होंगे हम अपने शहर को बेहतर नहीं बना सकते, अच्छा नहीं बना सकते। क्योंकि इस शहर में मसाइल एक नहीं अनेक है, उसके लिए लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी, बेबाकी के साथ बोलना होगा, अंधभक्ति छोड़ना होगा। आप चाहे जिस लीडर को चाहते हो, मानते हो, उनसे सवाल करना होगा, क्योंकि ये सवाल आपका अपने लिए होगा, अपने शहर के हक के लिए होगा, अपने भले के लिए होगा, आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए। आप अपने नेताओं से कब सवाल करेंगे? आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव में इनसे सवाल कीजिए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। ये देखिए कि पिछले वक्त इन्होंने हमारे लिए क्या किया। इस वक्त बहुत सोच समझ कर फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि इस शहर का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरे की बुराइयां सुनकर एक दूसरे को वोट देते रहेंगे तो इस शहर का भला कभी नहीं होगा। हमें खुद तय करना होगा कि हमारे इस शहर का मुस्तकबिल कौन बना सकता है, हमारे इलाके को बेहतर कौन बना सकता है, हमारी मूलभूत सुविधाओं पर बात कौन कर सकता है। चुनाव हो जाने के बाद भी इनका गिरेबान पकड़कर इनसे सवाल पूछिए। आपने इनको वोट दिया है, उस वोट के बदले जो आपने चाहा है वो इनसे लीजिए, आप इनसे काम लीजिए, इलाके को बेहतर बनवाइए, मेडिकल की सुविधा इनसे लीजिए, आप इनसे साफ सफाई, गटर, डेवलपमेंट, लाइट्स और खंभों और सड़कें बनवाइए। आप बेहतर से बेहतर इनसे काम करवाइए। ये नहीं करते तो इनके खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक आप खुद आवाज नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, तो इस शहर में कुछ बदलाव नहीं आएगा। हम भी ये चाहते हैं कि इस शहर की आवाम को सियासी तौर पर बेदार होने की और सियासी शऊर लाने की बहुत ही सख्त जरूरत है। फिर मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ, नए साफी के साथ, नए मुलाकात में।
नए मुद्दे आप तक पहुंचाने और आपके सवाल को उठाने की अब तक न्यूज इंडिया पूरी कोशिश करेगा। अगर आपने अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।